हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक के केवाईसी अपडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट करने के लिए इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है, तो किस तरह से इसे एक बहुत ही आसान प्रोसेस से आप खुद ही फिलअप कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बैंक में सबमिट करना होगा। तो सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग फॉर्म फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर यानी ब्लॉक लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि अगर आपका इस बैंक में अगर ज्वाइंट अकाउंट है तब दूसरे व्यक्ति के लिए भी इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आपके इस बैंक में अगर सिंगल अकाउंट है तब सिर्फ आपको ही सबमिट करना होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको ब्रांच नेम नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो आपके पासबुक के फ्रंट पेज से देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इस बैंक के स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना है। कस्टमर आईडी आपके पासबुक के फ्रंट पेज से देख के आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद CKYCR ID यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री आईडी अगर आपके पास मौजूद है तो आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे गम से अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों जगह पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका जेंडर क्या है। अगर आप मेल है तो M, अगर आप फीमेल है तो F, या फिर अगर आप ट्रांसजेंडर है तब T लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। उसके बाद आपका फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपका मदर नेम लिखना है, और रेसिडेंशियल स्टेटस पे इंडिविजुअल लिख देना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तो इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तभी यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद आपका प्रोफेशन या फिर एक्टिविटी लिखना है, जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंटरप्रेन्योर है, या फिर अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, या फिर अगर आप फार्मर है, तो जो भी आपका प्रोफेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। या फिर अगर आप हाउस वाइफ है, या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपका एनुअल यानी सालाना कितने इनकम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद बताया गया है कि एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट यानी इस बैंक में आपका जो अकाउंट है, जिस अकाउंट के लिए इस केवाईसी फॉर्म को आप अपडेट करना चाहते हैं, अगले 1 साल में उस अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो अप्रोक्स अगर आप चाहे तो एक फिगर आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप शादीशुदा है तो स्पाउस नेम यानी अगर आप चाहे तो अपना हस्बैंड का नाम, या फिर अगर आप चाहे तो अपना वाइफ का नाम लिख सकते हैं। और अगर शादीशुदा नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद OBD टाइप यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आपको लिखना है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे आधार लिख दिया है, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दिया है। आपके जानकारी के लिए बता दो, अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट देते हैं तब यहाँ पे आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी लिखना होगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड देते हैं तब सिर्फ आधार कार्ड का नंबर ही लिखना होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में जो भी एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड दिया है तो मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। साथ में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड नंबर भी आपको लिख देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है और फिलहाल आप प्रेजेंटली जिस भी एड्रेस में रहते हैं, यानी आपका करंट एड्रेस अगर अलग है, यानी अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अगर अलग है तब करंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, जो एड्रेस आप यहाँ पे लिखे हैं वही एड्रेस में अगर रहते हैं तब यहाँ पे एडिशनली आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तभी आपको फिर से एड्रेस लिखना होगा अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अगर अलग है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके आधार कार्ड के लिए अगर आप ऑथेंटिकेशन करने के लिए अगर एक्सेस देना चाहते हैं, कंसेंट देना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है, या फिर अगर आप चाहते हो नो के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दो, इस ऑप्शन को ऑप्शनल दिया गया है। अगर आप चाहे तो इसे फिलअप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे येस के ऊपर टिक करते हैं तभी आपको केवाईसी ऑथेंटिकेशन के लिए रेफरेंस नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको वापस सिग्नेचर करना होगा, और यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर आपके अकाउंट में है, और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। और बाकी जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक यूज के लिए दिया गया है, यानी बाकी पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है।
और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फॉर्म के साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा है, जैसे कि मैंने आधार कार्ड दिया था ओबीडी टाइप में, तो अगर आप आधार कार्ड के अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट डिटेल्स लिखे थे तो उस डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना होगा और साथ में पैन कार्ड भी सबमिट करना होगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।